स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें उन सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प होगी जो कि अपने अपकमिंग सीवीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका डोमेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। ये सेशन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप सभी को पता है कि आपके सोशियोलॉजी जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें टोटल एनसीईआरटी में 14 चैप्टर्स हैं। प्रोजेक्ट वर्क को हटा देते हैं अगर हम तो 14 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और 14 चैप्टर से ही अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हर चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 2022, 23 और 24 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और इनको सबको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको एक बात ये पता चलती है कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे एक भी बार क्वेश्चन यहाँ पर ना पूछा गया हो, है ना। मतलब कभी ना कभी उस चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो इससे हमको एक आइडिया ये लगता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखते हैं तो एक बात ये पता चलती है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ रहे थे कि क्या उससे भी कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है तो कितना आया है, किस तरीके से आया है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले, समझने वाले हैं और इससे एक क्लियर कट आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करनी है और उनको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं आप लोगों को इस सेशन में बताऊंगा चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स। दो बुक्स हैं, एक इंडियन सोसाइटी है और एक चेंजेस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है। पहले वाली बुक में अगर आप देखोगे तो 6 चैप्टर हैं। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, social institution, continuity and change, market as a social institution, pattern of social inequality and exclusion, challenges of cultural diversity, है ना। ये कुछ चैप्टर हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी जो कि सीबीएसई में डिलीटेड चैप्टर है ना। मतलब सीबीएसई में ये नॉन इवेल्युएटिव चैप्टर है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे 2024 में दो क्वेश्चन पूछे गए। एक सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर पूछा गया सीडब्ल्यू मिल्स के बारे में, है ना। तो दो क्वेश्चन है। 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं और 2022 में 2 क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो नई वाली बुक है ना, नई वाली बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो इस चैप्टर को आपको पुरानी बुक से पढ़ना पड़ेगा। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए उतने ज्यादा। जैसे इस बार केवल 2 क्वेश्चन है, इससे पहले 1 क्वेश्चन था, इससे पहले 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इससे कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो आएगा ही। तो इस चैप्टर को तो सुपर इंपॉर्टेंट मान लो और इसको जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपेयर करो। सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 क्वेश्चन। इससे पहले वाले में 3 क्वेश्चन, सबसे पहले 2 क्वेश्चन, है ना। तो ये इसमें भी अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो मतलब आप ये मान लीजिए कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये सब तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको तो आपको अच्छे से करना है। मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन सीबीएसई में डिलीटेड चैप्टर है। 1 क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, इससे पहले 3, इससे पहले 4। तो मार्केट एज सोशल इंस्टीट्यूशन को हम थोड़ा सा अपनी सेकंड प्रायोरिटी में जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। ये दोनों चैप्टर जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को अगर हम देखेंगे तो 6 क्वेश्चन इस बार आए हैं। चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के 5 क्वेश्चन आए हैं। पहले अगर आप देखोगे तो 2-2 क्वेश्चन आए थे, एक बार 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, लेकिन इस बार इसको पूरा सम्मान यहाँ पर दिया गया है। मतलब ये तो मान लो कि ये तो सुपर ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इंडियन सोसाइटी वाली बुक से, इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस बार के पेपर में ना आप देखोगे कि तो इन डेप्थ जो है वो एनसीईआरटी की लाइंस आपसे पूछी गई है पेपर में। तो जिनका एनसीईआरटी के ऊपर कमांड होगा, ऑप्शंस को सही तरीके से वो समझ पाएंगे, वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि ऑप्शंस भी इस बार अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखो 2024 का, है ना, मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है, तो आप उनको देखोगे तो उनके ऑप्शंस भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनको एलिमिनेट करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इनडेप्थ जिनने एनसीईआरटी को पढ़ी है उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, इनमें से एक चैप्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस पेपर में बहुत ज्यादा रहती है। कभी ये वाला आ जाएगा, कभी दूसरा वाला आ जाएगा, कभी ना कुछ आना ही है। जैसे इस बार 1 क्वेश्चन इससे आया, इससे 6 क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो आना ही है। तो इनमें से कोई सा भी पर्टिकुलर एक चैप्टर जो है वो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो उनको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो आपका डिलीटेड चैप्टर है, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं।
इससे पहले 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लास्ट में भी इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जितना सिलेबस आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया केवल उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। रूरल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक चैप्टर ऐसा होता है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो ये तो सिंपल सा है। रूरल सोसाइटी के भी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, कौन कौन से फैक्चुअल डेटा है, कौन सी डेफिनेशन है, वो सब चीजें क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। जैसे रूरल सोसाइटी से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर चीज को आसानी से यहाँ पर कवर कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन डिलीटेड चैप्टर है गाइस, है ना, तो 6 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि पैसेज भी आ गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन से भी जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन डिलीटेड चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आए हैं। फैक्चुअल है ना, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, लैंग्वेज कौन सी है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे। तो जो भी डिलीटेड चैप्टर है ना, उनको बहुत ज्यादा इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं होती है ना, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी अगर होगा तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए तो आप उनको यहाँ पर क्या है कि बहुत आसानी से टैकल कर लोगे। एज सच कोई बहुत ज्यादा इश्यू यहाँ पर नहीं आएगा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बोलता हूँ कि आप यहाँ पर क्या करिएगा कि चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बने तो आप उनको आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ, दो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सोशल मूवमेंट हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। सोशल मूवमेंट 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन पहले, इससे पहले भी 3 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हो कि जितने भी 14 चैप्टर हैं, है ना, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनसे कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया ही है ना। तो आप इसमें से ये नहीं बता सकते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं करते अटेम्प्ट, है ना, ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये सब चीजें, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। देखो कुछ चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन बाकी के चैप्टर्स को जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो कर ली, आपके पास सोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल है, आपको ये पता चल गया कि एग्जामिनेशन में कहाँ से क्या पूछा जाना है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको एक एनसीईआरटी का वेटेज यहाँ पर पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी का वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको इन्हीं अप्रोचेस को ध्यान में रखकर जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए उनको पहले प्रिपेयर कर लो, जो डिलीटेड चैप्टर से उनको बाद में प्रिपेयर कर लो, और उसके बेसिस पे अपना पूरा एक शेड्यूल बना लो कि कौन से चैप्टर को हम कब यहाँ पर कवर करने वाले, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज हो जाएगी कवर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो गाइज ये था एक कंप्लीट डिस्कशन वेटेज के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया कि कौन से एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। बाकी आप हमारी कम्युनिटीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, cut.toprankers.com वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल CUT बाय सुपर ग्रेड्स, ठीक है, आप ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी जाती हैं। इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन करें, ये नंबर है 7676564400। इस नंबर पर कॉल करके बोर्ड या सीयूटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है वो आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए आप चीजों को प्रिपेयर भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस ये था एक कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।